क्या आपको पता है सिर्फ 12% इंडियंस किसी पेंशन स्कीम के अंडर कवर्ड हैं और 10 में से 9 भारतीय आज रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने जल्दी शुरू क्यों नहीं की। और प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स के लिए तो सिचुएशन और भी टफ है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में बढ़ते एक्सपेंसेस मैनेज करना और साथ में फ्यूचर प्लानिंग करना, वो भी बिना एक्स्ट्रा सपोर्ट के, काफी डिफिकल्ट है। अब हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, कल देख लेंगे, पर असली प्रॉब्लम यही है, वो कल कभी आता ही नहीं। और जब समझ आता है तब तक या तो रिटायरमेंट पास होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि जब आप रिटायर हों तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ना झेलनी पड़े। हेलो एंड वेलकम टू जेड फंड्स, मैं हूं आपके साथ मनीष, और आज इस वीडियो में हम आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग और बताएंगे कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके आप अपना फ्यूचर कर सकते हैं सिक्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लान किया जाए। अगर आपके पास पेंशनेबल जॉब नहीं है तो रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, और उनमें से एक पावरफुल ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। पेंशन और रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में मदद करते हैं, जिससे आपकी फ्यूचर की जरूरतें इजीली पूरी हो सकें। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें लोग अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मिलती रहे। ये फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखे जाते हैं और इनका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, या जब आप रिटायर हो जाएं तब इसे विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपका मंथली खर्च है 50,000 रुपए। अब अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6% मान लें तो 25 साल बाद ये 50,000 बढ़कर 2,14,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। और ये सिर्फ बेसिक डेली एक्सपेंसेस हैं। रिटायरमेंट के बाद हेल्थ रिलेटेड खर्चे भी काफी बढ़ जाते हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल होगा कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास कितना पैसा होना चाहिए। ये हम आपको समझाएंगे रूल ऑफ 304% से। चलिए इसके लिए कुछ सिंपल कैलकुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ 300। अगर आपको ये देखना है कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा चाहिए होगा अगले 25 साल तक, यानी 300 महीनों के लिए, तो आप अपने मंथली एक्सपेंस को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 25 साल का कैलकुलेशन इसलिए होता है क्योंकि अगर आप 60 की एज में रिटायर होते हैं तो आपका कॉर्पस आपको अगले 25 साल यानी 85 साल की एज तक कंफर्टेबली सस्टेन कर पाएगा। 50,000 रुपए के मंथली एक्सपेंस को 300 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 करोड़ का नंबर आया। तो आज अगर आप 50,000 रुपए हर महीने खर्च करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। और सपोज आप लेट स्टार्ट करते हैं और आप सिर्फ 15 साल या 180 महीने बचे हैं कि रिटायरमेंट के लिए, तो 50,000 को 180 मंथ से मल्टीप्लाई करें, जिससे आपका 90 लाख का कॉर्पस आएगा। अब बात करते हैं 4% के रूल की। 4% का रूल बताता है कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने कॉर्पस से हर साल कितना पैसा सेफली विड्रॉ कर सकते हैं बिना कॉर्पस को खत्म किए। 1.5 करोड़ का कॉर्पस है तो 4% का रूल कहता है कि आप 6 लाख रुपए महीना निकाल सकते हैं, यानी महीने का 50,000 रुपए निकाल सकते। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 10% एनुअल रिटर्न दे रहा है तो आप अपना ओरिजिनल कॉर्पस का यूज किए बिना हर साल 7% भी रिडीम कर सकते हैं बिना किसी रिस्क। कॉर्पस 1.5 करोड़ का है, 7% यानी 10.5 लाख रुपए, यानी महीने का 87,500 रुपए। अब देखते हैं कि आप इतना बड़ा कॉर्पस किस तरह से अचीव कर सकते हैं। वेल, इसका आंसर है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। लेट्स अज्यूम आपकी रिटायरमेंट एज 60 साल है, तो अगर आप 25 की एज से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 35 साल का हो गया, 35 इयर्स का हो गया। तो मंथली SIP हो गई 3,000 से 5,000 रुपए के बीच में। इस SIP से आप 1.5 से 2 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। अगर एक छोटा अमाउंट भी जल्दी और सही टाइम पर इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग के मैजिक से वो अमाउंट काफी बढ़ जाता है। अगर आप 30 साल के हैं, 30 की एज में यही सेम गोल अचीव करने के लिए आपको ऑलमोस्ट इसका डबल अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट होराइजन हो गया 30 साल, मंथली SIP हो गई 5,000 से 7,000 रुपए के बीच में, तो आपका एक्सपेक्टेड कॉर्पस होगा 1.5 से 2 करोड़ रुपए। और यही काम अगर आप 40 की उम्र में शुरू करते हैं, यानी अब आपके पास रह गए हैं सिर्फ 20 साल, तो कितना पैसा करना होगा आपको मंथली इन्वेस्ट? क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट होराइजन रह गए 20 साल, आपको SIP करनी होगी 12 से 15,000 रुपए तक की, ताकि आपका एक्सपेक्टेड कॉर्पस हो सके 1.5 से 2 करोड़ रुपए। इसलिए स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली, क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसा जादू है जो सिर्फ वक्त और पेशेंस के साथ ही काम करता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की सिलेक्शन टोटली आपके रिस्क एपेटाइट और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे डिपेंड करता है। नाउ वेयर टू इन्वेस्ट। अब देखते हैं कि किन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी 10 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड और ईडलवाइज मिड कैप फंड। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, यानी इन्वेस्टमेंट होराइजन 2-3 साल का है, तो आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ICICI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये बात साफ है कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना कभी भी लेट नहीं होता, पर जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना इजीली आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। याद रखिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स अगर टाइम के साथ
सही जगह की जाएं तो बड़े गोल्स को अचीव करना पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जेड फंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर छोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट and retire happy. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents.